नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी के लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के क्वेश्चन एमसीक्यू। स्टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी का पहला पत्थर है। हिंदी का पहला पत्थर कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला पत्थर है उदंत मार्तंड। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है मर्सिया। सूफी संतों की शैली क्या है? मर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो ये थे मैत्रेय पुष्पा। 20 का राइट आंसर होगा मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। बी है परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। सी है गलियों को चौड़ा करना आवश्यकता है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यकता है। डी है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इसका सही आंसर होगा। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए ये गलत है। परशुराम के क्रोध अग्नि से क्षत्रिय जला दिए गए। ये आता इसमें। गलियों को चौड़ा करने की आवश्यकता है, ये आता खेतों में घास उग आई है, ये आता इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, तो ये दीर्घ संधि बन रही है। तो इसमें होगा राइट आंसर ए, दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। सी इसका राइट आंसर होगा। वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 46, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार है विभावना। इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या बनेगा? विभावना। इसका राइट आंसर होगा। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सूची दी हुई है इसमें। 20 का राइट आंसर होगा सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या होगा? आसीन।
शीश का राइट आंसर होगा आशीन। परिसीमन का विलोम है आशीन। गुसर शब्द का प्राय है, प्रायवाची बताना है गुसर शब्द का, तो ये होगा मेघ। मेघ को गुसर भी कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द होगा। दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द होगा आधिभौतिक। आधिभौतिक 20 का राइट आंसर होगा आधिभौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, ये है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दृष्टता और किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो डी इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में है कर्मधारय समास। पंकज में कौन सा समास है, कर्मधारय। सी इसका राइट आंसर होगा। अयोगवाह कहा जाता है। 53 क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। अयोगवाह किसे कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। 54 है, एक और अजगर रही लखी एक और मिर्गराई। एक और अजगर ही लखी एक और मिर्गराई, विकट विकल बटोही बीज की प्रयोग मूर्छा खाए। ये कह रहा है कि एक और अजगर है और एक और मिर्गराई, विकल बटोही मतलब जो यात्री है वो मूर्छा खाकर गिर गया। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है। तो इसमें प्रयुक्त रस है भयानक रस। मतलब एक और उसने अजगर को देखा और एक और मृगराई, एक और मृग को देखा कि अजगर मृग को खा रहा है, और बटोई बटोई होता है यात्री, यात्री बीच रास्ते से जा रहा है तो वो उसको देखकर मूर्छा जाता है, मूर्छित हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा होगा। तो इनमें रस होगा भयानक रस, क्योंकि वो डर गया। भयानक माने होता है भय। यात्री क्या है, पूरी तरह से डर चुका था, तो इसमें आएगा भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। कर्ता ने कर्म को कर्णशी, तो ये कर्णशी विभक्ति चिन्ह है कर्णशी। डी का राइट आंसर होगा कर्णशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर अंग अंकित में से क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया है इसमें ये बतानी है। तो वो उतना ही दिया हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, समिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है। समिष्ट का क्या होगा, विशिष्ट। समिष्ट का विशिष्ट। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, कपड़ा। समिष्ट का विपरीतार्थक शब्द होगा विशिष्ट। 20 का राइट आंसर होगा 31 का, और 32 का होगा कपड़ा। 20 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बरात, बसंत। सी इसका राइट आंसर होगा बरात और बसंत। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसके। सी इसका राइट आंसर होगा बरात, बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें, अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर यह और वह। यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धस्वर किसे कहा जाता है? यह और वह को। यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ होगा, अपराधी को शंकाग्रस्त रहना। जो अपराधी व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या है? शंकाग्रस्त रहता है, उसके मन में भय होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, पृष्ठ पेशन। एक बात को बार बार दोहराते रहना का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, पृष्ठ पेशन। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन है विशेषण। शीश का राइट आंसर होगा विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में होगा? तो ये बुद्धि क्या है? बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, तो विशेषता प्रकट करता है राम। राम क्या है? बुद्धिहीन है। तो ये क्या है? वाक्य किसकी विशेषता बताता है? ये राम की। या गोपाल जो है बुद्धिहीन है, धर्मपाल बुद्धिहीन है, तो इसमें क्या आएगा? बुद्धिहीन क्या है? विशेषण, उसकी बुद्धि की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत से ईंट गिर गई वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अपादान कारक में आता है। तो छत से ईंट गिर गई, छत से अलग हो गई, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। ये इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। महो उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा महा प्लस उर्मी। इसी इसका राइट आंसर होगा महा प्लस उर्मी। चरचरम जगत में कौन सा समास है? चरचरम में कौन सा समास है, ये बताना है हमें। चरचरम जगत में कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय समास। डी का राइट आंसर होगा कर्मधारय। चरचरम में कौन सा समास है? कर्मधारय। व्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। चीज का राइट आंसर होगा रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय। एज का राइट आंसर होगा रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है अनीय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बोरो सभे रघुवंश कुठार की धार में बरान बजी शर उठई बान की वायु उड़ावे के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर उठई। इन काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इनमें है रौद्र रस। इसका राइट आंसर होगा रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुन
मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जो दाऊ फल चारे। इसमें ये जो हनुमान चालीसा है ये कौन से छंद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोहा। हनुमान चालीसा जो पूरा का पूरा है वो कौन सी छंद में लिखा गया है? दोहा में। श्री गुरु चरण सरोज, ये जो श्री गुरु चरण सरोज रजन मुकर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जो दाऊ फल चारी। बुद्धिहीन तन जान के शुभ्र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि और कलेश बेकार। ये जो 8 पंक्तियां हैं ये दोहा में लिखी गई है, और जो बाकी जो बचा हुआ है जहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सारी क्या है चौपाई में है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो शुरू के जो दोहे हैं जो 4 लाइनों के हैं वो दोहा में है, और जो बीच का है जो जहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होता है और जहाँ से खत्म होता है वहां तक क्या है वो चौपाई में है, और लास्ट का जो आता है वो क्या आएगा दोहा में। तो ये याद रखें आप, जो स्टार्टिंग का दोहा है दोहा में आएगा। दोहा और चौपाई में ये अंतर होता है, चौपाई में जो रति है वो 11 और 13 पे होती है, जो चौपाई में रति है वो 11 और 13 पे होती है, और दोहा में चौपाई में टोटल मात्रा कितनी होती है 24, और दोहा में होती है 28। 13 पे रति होती है, दोहा में 26 होती है सॉरी, और चौपाई में 24। ये याद रखेंगे आप। वाक्य शुद्ध है, वाक्य बताने में कौन सा शुद्ध है? मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसका राइट आंसर होगा। मोहन और गीता गा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। मोहन और गीता गा रहे हैं, तो ये ठीक होगा। मोहन और गीता गा रही है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन जो है लड़का है और गीता लड़की है, तो गा रहे हैं ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसमें आएगा, ये दिया हुआ है कलियुग, कर्म, कृषक, कृषाणु, तो इसमें आएगा कलियुग, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे अंत में आएगा सॉरी वो आएगा कलियुग, इसका राइट आंसर होगा कलियुग। इसमें पूछा है शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें आएगा कलियुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है? प्रस्तावना प्रश्न के बाद, प्रस्तावना प्रश्न के बाद। 20 का राइट आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न के बाद। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त है ए, वाक्य प्रयोग। इसका राइट आंसर होगा वाक्य प्रयोग। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये 4 दी हुई है, इसमें यह बताना है कि भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है, नहीं वाला है ये। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली, ये तीनों क्या है भाषा शिक्षण की पद्धति है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली ये शिक्षण पद्धति है भाषा शिक्षण की, लेकिन जो अभिक्रमित अनुदेशन डी दिया हुआ है ये क्या है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रखा था, तो इसमें आएगा डी, इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना था। यह किसका मानना था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या है, उसकी मातृभाषा में दी जाए। महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर है 51, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है कक्षा भिन्न प्रणाली। डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त नहीं वाला क्वेश्चन पूछा ये, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है तो कक्षा भिन्न प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अभिवर्ती प्रणाली, ये तो तीनों हैं, लेकिन कक्षा भिन्न प्रणाली नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है कक्षा भिन्न प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, आनंद कादामिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है मिर्जापुर। आनंद कादामिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। 20 का राइट आंसर होगा। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना कौन सी है? खुमान रासो। 20 का राइट आंसर होगा खुमान रासो। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति में रचनाकार कौन है? इसमें बताना है ये पंक्ति किसने लिखी है। काहेरी नलिनी तू कुम हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तो ये पंक्तियां लिखी है कबीर ने। इसका राइट आंसर होगा कबीर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो है चिंतामणि। 20 का राइट आंसर होगा चिंतामणि लिखा था उन्होंने, निबंध लिखा था चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? रामधारी सिंह जो दिनकर है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दिनकर को उर्वशी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, कहानी लिखी थी या उर्वशी की। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। 20 का राइट आंसर होगा राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष कहते हैं मांस रहित भोजन। इसका राइट आंसर होगा मांस रहित भोजन, निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद शब्द होगा आगत। इसमें बताना है शहद शब्द कैसा होगा, तो ये है आगत शब्द है। तत्सम तद्भव देशज आगत। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में जो हेतु प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं, और देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देशी भाषा से लिए गए होते हैं। आगत शब्द वो होते हैं जो मतलब और भाषाओं से लिए गए हैं। तो शहद जो शब्द है वो और भाषा से लिया गया है, ये आगत शब्द है। डी इसका राइट आंसर होगा। विनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो विनीता का अर्थ होता है स्त्री। 20 का राइट आंसर होगा। विनीता का अर्थ
स्त्री रूप में होता है। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद पर्याय है विष्णु का। ए इसका राइट आंसर होगा। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का। ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।